हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर 4 कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसे ही कंटिन्यू करते हुए रेजोनेंस के बारे में स्टडी करेंगे और पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम रेजोनेंस से शुरू करते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर सेट्स ऑफ लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर्स जो हमने ड्रॉ किए थे उसके ही सेट्स को रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोला जाता है। दैट डिस्क्राइब द डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पॉलीएटॉमिक आयन और ए मॉलिक्यूल, जिसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को पॉलीएटॉमिक आयन या मॉलिक्यूल में। अलग अलग इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब हर एटम में किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसके बारे में यहाँ स्टडी किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, अगर हम रेजोनेंस कंसेप्ट को कंसीडर करें, उससे हम पढ़ते हैं कि व्हेन एवर ए सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब ए मॉलिक्यूल एक्यूरेटली। मतलब जब आपने देखा होगा कुछ मॉलिक्यूल होते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर नहीं होता, उसके हम उससे भी ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। कल हम जब फॉर्मल चार्ज की बात कर रहे थे तो फॉर्मल चार्ज हमने कुछ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे, जिसको मैंने बताया था कि उनको डिफरेंट अरेंजमेंट में हम सेम स्ट्रक्चर को डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं उनके बॉन्ड्स को शिफ्ट करके। तो उसी तरह से यहाँ रेजोनेंस की बात हो रही है तो वो भी एक सेम ही केस है, जहाँ क्या होता है जो सिंगल लुईस स्ट्रक्चर है उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता एक सिंगल स्ट्रक्चर में। ठीक है, वो कैन नॉट डिस्क्राइब ए मॉलिक्यूल को एक्यूरेट वो डिस्क्राइब नहीं कर पाता। अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विद सिमिलर एनर्जी, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर सिमिलर एनर्जी के और पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई के, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, उनको इकट्ठा लेके स्टडी किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हाइब्रिड विच डिस्क्राइब द मॉलिक्यूल एक्यूरेटली। मतलब एक सिंगल जो स्ट्रक्चर है वो उस मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब नहीं कर पाता, जिसके लिए हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं और जो उनका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो उसी के बीच में लाई करता है। यानी कि रेजोनेंस इन केमिस्ट्री कुड बी अ मैनर ऑफ डिस्क्राइबिंग द बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करने का एक मैनर है, बॉन्डिंग इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर आयंस बाय मर्जिंग मैनी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स और फॉर्म, काफ़ी सारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके या फॉर्म अलग अलग फॉर्म्स उनको ड्रॉ करके और उन्हें अगर जॉइंटली इकट्ठा कर दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस स्ट्रक्चर और हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। अब कुछ एक रूल्स हैं जिन रूल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे लिखे जाते हैं। फर्स्ट है जिसमें ओनली इलेक्ट्रॉन्स नॉट एटम, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है एटम की नहीं, मे बी शिफ्टेड, इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट किए जा सकते हैं एंड दे मे बी शिफ्टेड ओनली टू, और कहाँ शिफ्ट होंगे जो एडजेसेंट एटम होंगे या बोर्ड पोजीशन होगी वहीं होंगे, ये नहीं कि काफ़ी जंप करके दूसरे मॉलिक्यूल में चला गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। सेकंड है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है शुड बी सेम इन ऑल द कैनोनिकल फॉर्म, जितनी भी फॉर्म में आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सभी में सेम रहने चाहिए। थर्ड है द पॉजिटिव चार्ज शुड रिसाइड एज फार एज पॉसिबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देन फोर्थ आता है लाइक चार्जेस शुड नॉट रिसाइड ऑन एडजेसेंट एटम, जो साथ साथ के एटम होंगे उनमें लाइक चार्ज नहीं होना चाहिए, तो वो तो रिपेल कर जाएंगे तो बॉन्ड तो बन नहीं पाएगा। द लार्जर, नेक्स्ट पॉइंट है द लार्जर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही ज़्यादा स्पीसीज की स्टेबिलिटी भी होगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेटर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऐड टू द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, जितने ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी। ये तो आपको भी पता है, सिंगल बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम, सेकंड की उससे ज़्यादा, ट्रिपल की उससे भी ज़्यादा होती है। तो कुछ एक एग्जाम्पल इसके स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन, कल हमने ड्रॉ भी किए थे इसके स्ट्रक्चर फॉर्मल चार्ज जब स्टडी कर रहे थे। इन द नाइट्राइट आयन द बॉन्ड लेंथ ऑफ बोथ नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर इक्वल, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो तो इक्वल होती है। द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NO2 नेगेटिव हाईलाइट अ डिफरेंस इन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द टू NO बॉन्ड्स, आप देख सकते हो ये एक तरफ ऑक्सीजन के बॉन्ड में ही शिफ्ट हो रहा है यहाँ। ठीक है, कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द इक्वल बॉन्ड लेंथ्स। ठीक है, तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है दिस पॉलीएटॉमिक आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द इक्वल बॉन्ड लेंथ्स। ये देख सकते हैं आप, दो तरह का स्ट्रक्चर इसमें ड्रॉ किया जा सकता है, जिसमें एक में आपको देख रहा होगा कि डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ लेफ्ट साइड में है और दूसरे में राइट साइड में, मतलब अब पॉसिबिलिटी दोनों की सेम है। ठीक है,
ये आ गया हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसका, NO2 नेगेटिव आयन का। उसके बाद रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन का कर लेते हैं स्टडी। नाइट्रोजन इज द, उसमें नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम होता है नाइट्रेट आयन में, इट इज़ स्लाइटली बॉन्डेड टू 2 ऑक्सीजन एटम्स and doubly bonded to 1 oxygen atom. The oxygen atoms that are singly bonded to nitrogen hold a charge of -1। ये हमने कल स्टडी भी किया था, फॉर्मल चार्ज इसके लिए कैलकुलेट किया था जितने भी मॉलिक्यूल होने के लिए, सभी के लिए बारी बारी से, क्योंकि इस केस में 3 ऑक्सीजन है तो 3 तरह की अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है NO3 नेगेटिव आयन का, ये आपको दिख रहा है। उसके बाद रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ O3 ओजोन का भी हमने कल किया था डिटेल में। उसमें मैंने बताया था आपको जितने ऑक्सीजन है उन सभी को नंबरिंग की जाती है, फिर उनका फॉर्मल चार्ज है उसको कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट करने के बाद हम उसके ऊपर किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, किसके ऊपर नेगेटिव होगा, किसी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपने देखा था उसमें जो ओजोन है उसके लिए 2 तरह का स्ट्रक्चर था जो यहाँ ड्रॉ किया गया है, जो कि फर्दर आगे हमने ड्रॉ किया। अगर हमें पार्शियल चार्ज बताना हो तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जो तीसरा स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है। The resonance hybrid of ozone has a +1 charge associated with the oxygen at center। सेंटर में हमेशा प्लस चार्ज रहेगा इस केस में, एंड ए पार्शियल चार्ज ऑफ -1/2 एसोसिएटेड विद द अदर ऑक्सीजन एटम जो उनके ऊपर, मतलब दोनों की पॉसिबिलिटी सेम है ना, डबल बॉन्ड किसी भी तरफ हो सकता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की बात करें तो बेंजीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इसी को स्टडी किया जाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला C6H6 होता है। द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन हैव ए साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं एक छोड़ के एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ। ईच कार्बन एटम इज ऑल्सो बॉन्डेड टू 1 हाइड्रोजन। हर कार्बन जो वो हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्डेड होता है। तो जो 2 पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन के, वो यहाँ दिख रहे हैं। बेंजीन का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, और तीसरा अगर ओवरऑल चार्ज बताना तो उसमें हम सर्कल लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें फर्स्ट है दी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। वो जो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना अलग अलग, डू नॉट हैव एनी रियल, उनकी रियल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दे आर ओनली इमेजरी, ये हमारी सिर्फ इमेजिनेशन है। ओनली द रेजोनेंस हाइब्रिड एज अ रियल एग्जिस्टेंस। जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं जिसमें हम पार्शियल बॉन्ड ड्रॉ करते हैं, वो ही एक्चुअल स्ट्रक्चर है। सेकेंड, एज ए रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस द बॉन्ड लेंथ इन ए मॉलिक्यूल बिकम्स इक्वल। रेजोनेंस से क्या होता है, जो बॉन्ड लेंथ होती है मॉलिक्यूल में वो इक्वल हो जाती है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्लाउड होता है वो इक्वल हो जाता है ना सभी पोजीशन में। थर्ड है द रेजोनेंस हाइब्रिड हैज़ लोअर एनर्जी। रेजोनेंस हाइब्रिड की लोअर एनर्जी होती है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, एंड देयर स्टेबिलिटी देयर एनी ऑफ द कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर। अच्छा, फोर्थ, ग्रेटर इज द रेजोनेंस एनर्जी। अगर रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी। फिफ्थ है ग्रेटर इज़ द नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म। जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, और उनकी लगभग एनर्जी सेम होगी, उतनी ज़्यादा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी होगी। उसके बाद आता है डेफिनेशन ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होती है, अ स्टेट और ए कंडीशन ऑफ एन एटम। किसी एटम और मॉलिक्यूल की वो स्टेट और कंडीशन जिसमें क्या होता है, उसके पास पॉजिटिव एंड ऑल्सो नेगेटिव चार्ज, उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। स्पेशली इन केस ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक पोल्स के केस में इनको ज़्यादा स्टडी किया जाता है। पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो द बॉन्ड और द मॉलिक्यूलर पोलैरिटीज आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, केमिस्ट्री में इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ रिलेट किया जाता है, चाहे वो कोई एटम हो या फिर कोई मॉलिक्यूल हो। अ मॉलिक्यूल कैन बेसिकली भी आइदर, या तो पोलर मॉलिक्यूल होगा या फिर नॉन पोलर, 2 ही तो चीज़ें होती हैं। पहले हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स की, कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। अ पोलर मॉलिक्यूल इज यूजुअली फॉर्म्ड, कब बनता है, व्हेन द वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल बना है उसका एक एंड जो है, पोजेस मोर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, उस पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, और वेयरएज जो दूसरा एंड है मॉलिक्यूल का उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यानी कि जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिक पोल बन जाता है, वो इलेक्ट्रिक पोल का काम करता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। व्हेन ए मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव पोलर बॉन्ड, देन द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज विल बी वन साइड। जो सेंटर नेगेटिव चार्ज का वो एक साइड होगा, वेयरएज जो सेंटर होगा पॉजिटिव चार्ज का वो दूसरी साइड पे होगा। तो जो एंटायर मॉलिक्यूल है वो कैसा बन गया, पोलर मॉलिक्यूल बन गया। उसके बाद आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट हैव चार्जेस प्रेजेंट एट द एंड ड्यू टू द रीज़न दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ
चार्ज जो एंड पे प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो फाइन होती है। फाइन मतलब समझो कि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होती है। सिमेट्रिकल अरेंजमेंट का मतलब होता है कि दोनों तरफ सेम सेम अरेंजमेंट होगी, तो वो क्या करेगी, कैंसिल आउट कर देती है, एक दूसरे को ख़त्म कर देती है। उनको आप बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इन ए सोल्यूशन अ पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी मिक्सड विद, अगर सोल्यूशन की बात करें तो पोलर मॉलिक्यूल कभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ मिक्स नहीं हो सकता। एग्जाम्पल लें तो वाटर को कंसीडर कर लेते हैं। वाटर और ऑयल आपने देखा होगा कभी मिक्स नहीं होते, तो वो होते हैं नॉन पोलर। पोलर जो वो मिक्स हो जाते हैं। इन दिस सोल्यूशन वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल वेयर एज ऑयल बिहेव एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो दीज टू मॉलिक्यूल्स डू नॉट फॉर्म ए सोल्यूशन एज ए कैन नॉट बी मिक्सड अप, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल का काम कौन कर रहा है, ऑयल। वाटर तो पोलर होता है क्योंकि वो लगभग सभी को मिक्स कर लेता है। एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं जिसमें फर्स्ट है हमारे पास वाटर इज सेड टू बी ए पोलर मॉलिक्यूल। वाटर को क्यों बोलते हैं हम पोलर मॉलिक्यूल, ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस में होता है, ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन में। ठीक है, ऑक्सीजन जो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वेयर एज जो हाइड्रोजन है वो लीस्ट। ठीक है, तो जिसकी वजह से अभी हमने ऊपर पढ़ा कि पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, तो यहाँ दोनों तरह के चार्ज हैं, तो ये जो वाटर है वो एक्ट करता है एज ए पोलर मॉलिक्यूल। फैट्स, पेट्रोल, ऑयल, गैसोलीन, ये सारे क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, एज दे डू नॉट डिजॉल्व इन, क्योंकि ये वाटर में नहीं घुलते। और एंड नॉन पोलर आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये नॉन पोलर है क्योंकि इनसॉल्युबल है वाटर में। ग्लूकोज इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम इन इट, तभी तो वो वाटर में घुल जाता है इजली। ठीक है ना, तो ये कुछ एक एग्जांपल थे पोलर और नॉन मॉलिक्यूल के। सबसे पहले हमने आज स्टडी किया रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस आपको लग गया होगा पता कि रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस में हम क्या करते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि वहाँ क्या होता है जो सिंगल लुईस स्ट्रक्चर है वो उसे कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर पाता, तो जो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है उन सभी स्ट्रक्चर के बीच में लाई करता है, जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस। इसलिए हम उसको ड्रॉ करते हैं, जो कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला टॉपिक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को स्टडी करेंगे और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।